हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी पर। और बेटा हमारा जो मैथ में चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बेटा रिलेशन। क्या चल रहा था? रिलेशन। रिलेशन का पार्ट 1 मैं करा चुका हूं, ये है बेटा रिलेशन का पार्ट 2। बेटा जो ये पार्ट 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा। किसके लिए? एनडीए एयरफोर्स, एनडीए एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 3 टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन बेटा करने में कर देंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, हरेंद्र भैया खड़े। देखो बेटा कौन कौन से टॉपिक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा नंबर 1 में जो है वो है रिफ्लेक्सिव। कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्सिव है बेटा। रिफ्लेक्सिव को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? इसके कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है सिमेट्रिक्स। अगला क्या है? वो है सिमेट्रिक्स। और बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, सिमेट्रिक्स को कहते हैं आप सममित। और नंबर 3 है बेटा आपका ट्रांजिटिव। इसको कहते हैं संक्रमक। इसको क्या कहते हैं? संक्रमक। बेटा ये 3 टॉपिक हैं। बेटा पेपर में सबसे ज्यादा अगर रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बेटा वो इन टॉपिक में से मिलता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव। बेटा ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं तीनों टॉपिकों को आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बच्चे कहते हैं कि सर जी बेसिक से पढ़ाया करो, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, पर इतना भी बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए। बेटा अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है मैं बताता हूं। एक सेट है, एक अवयव है। इसमें क्या होता है? आपने दर्पण देखा, शीशा। अगर अपने आप को देखो तो शीशा में तुम ही नजर आओगे। तो इसमें क्या होता है? रिलेशन अपने से अपने आप का ही रिलेशन होता है। जैसे ए का रिलेशन ए से है। इसमें क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव क्या है? देहाती भाषा में बात करूं तो एक दर्पण है। दर्पण क्या? शीशा। अगर सामने शीशा है और उसे आप देखो तो तुम उसमें नजर आओगे। जैसी चीज है वैसी ही नजर आएगी। इसमें यही फंडा है, ए का ए के साथ ही संबंध होता है। कैसे बेटा? जैसे मैंने बताया आपको कार्तीय गुणन में बताया था कि 1 1। बेटा देखना ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। एक का एक के साथ संबंध है तो ये दोनों एक से ही तो हैं। 2 2, ये भी बेटा एक से। 3 3, 4 4। बेटा ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य कहते हैं बेटा, स्वतुल्य कहते हैं। अब बेटा मैं अगली बात करता हूं सममित में। सममित क्या होता है बेटा? सममित की बात करता हूं। सममित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक्स। सममित को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक्स कहते हैं बेटा। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे बेटा? इसे कहते हैं सममित। सममित का मतलब क्या है बेटा? मैं बताता हूं। अगर ए का संबंध बी से है, ए का संबंध रिलेशन बी से है, तो बेटा बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। जैसे बेटा कोई सेट रिलेशन दे दिया, देखो ये रिलेशन है, इसमें कुछ अवयव है 2 1 1 2। ये रिलेशन है बेटा, ये सममित है। क्यों? क्योंकि ए का संबंध किससे है? 2 का संबंध किससे है? 1 से। तो 1 का संबंध किससे हो गया? 2 से। यहां लगा के देख लो, 2 का रिलेशन है बेटा 1 से। पहली वाली कंडीशन क्लियर है। अब दूसरे में देखो 1 का रिलेशन आ गया 2 से। तो बेटा देखना यहां ए की जगह और यहां बी की जगह, यहां ए की जगह और यहां बी की जगह। बिल्कुल ऊपर से देख लो, ए की जगह यहां कितना? 2, बी की जगह कितना? 1। यहां क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो सिमेट्रिक्स क्या कहती है? अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। क्लियर है बेटा? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका छूमंतर हो जाएगा।
अगली बात करता हूं बेटा, अगली बात में क्या करता हूं, देखो आपको हर चीज सिखाने का और समझाने का कॉन्सेप्ट मेरा है बेटा, बस आप मन लगा के पढ़ते रहो मेरे यारों, बस मन लगा के पढ़ते रहो। अगर बेटा अगला जो आता है वो आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बेटा अगला जो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आता है जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रमक। क्या कहते हैं? संक्रमक, संक्रमक कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है तो बेटा बी का रिलेशन सी से है। देखो अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो बेटा फाइनल संबंध क्या होना चाहिए, ए का संबंध सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है तो बेटा फाइनल में ए का संबंध सी से होना चाहिए। कैसे? देखो एग्जांपल बताता हूं। आर में कोई फंक्शन है, अगर दो का संबंध एक से है, एक का संबंध तीन से है तो बेटा दो का संबंध तीन से होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक्स का ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तभी ये संक्रमक कहलाएगा। अगर कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं जब इसके एग्जाम्पल कराऊंगा हैंड टू हैंड समझ में आता रहेगा। देखो बेटा दो का संबंध एक से है, एक का संबंध तीन से है तो बेटा यहां क्या है, देखो दो का संबंध बेटा एक से, इस वाले फंक्शन में देखना रिलेशन में क्या कहा मैंने, दो का संबंध एक से है और एक का रिलेशन तीन से है। तो नीचे आ जाओ बेटा, फाइनल क्या कहता है, ए का संबंध सी से, ए की जगह कितना, दो, आर लास्ट कितना, सी। बेटा देखना इसमें है का ना है, ये क्या हो गया मेरा, संक्रमक हो गया। क्लियर है बेटा? मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का संबंध ए से ही होना चाहिए, बिल्कुल दर्पण की तरह काम करना चाहिए। दूसरा बताया सिमेट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं सममित संबंध, उसमें क्या होना चाहिए, ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। अगला है बेटा संक्रमक, उसमें क्या कहता है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो बेटा ए का संबंध सी के साथ जरूर होना चाहिए। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन एग्जाम्पलों से मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा सरल हो जाएगा। देखो बेटा एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल है बेटा आपके सामने, बेटा ये कोई मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या दिखाया है बेटा, एग्जाम्पल में कोई समुच्चय ए है, उसमें अवयव है 1 2 3 4। समुच्चय ए में संबंध इस तरीका का एक फंक्शन बन रहा है। अब इसमें मुझे क्या चेक करना है, पहले चेक करना है बेटा मुझे क्या स्वतुल्य है या नहीं है। पहले क्या चेक करना है मुझे बेटा, स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य ये कहता है कि ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। अब इसमें एलिमेंट कितने, 4 हैं अवयव, एक का एक के साथ अवयव है भैया, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, चार का चार के साथ है। अगर बेटा एक भी संबंध अगर ना होता, देखो समझते रहना, इसमें चारों के चारों हैं, एक का एक के साथ संबंध, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, तो बेटा ये स्वतुल्य है। क्लियर? आगे बात करता हूं मैं सममित की। सममित, सममित क्या कहता है बेटा, ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। देखो कंडीशन कौन सी फिल हो रही है बेटा, ये एक का संबंध दो से है, एक का संबंध दो से है तो इसमें दो से एक, देखो यहां पर मेरा है एक से दो का, तो इसमें बेटा एक चीज और होनी चाहिए, वो है दो और एक। अब इसमें देखना बेटा, मेरे पास ये तो है पर ये नहीं है, तो क्या हुआ, जब मेरे पास इसका उल्टा है ही नहीं इस रिलेशन में तो ये सममित होगा, ये सममित नहीं है। अब मैं बात करता हूं संक्रमक की बेटा, संक्रमक की बात करता हूं। संक्रमक क्या कहता है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो बेटा ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। यही तो कंडीशन चलती है। अब देखना बेटा, इसका मैं देखता हूं, एक का संबंध दो से है, क्लियर भैया, एक का संबंध दो से दे रखा है, ठीक है, और दो का संबंध तीन से। देखो एक का संबंध दो से है, दो का संबंध तीन से है, तो बेटा संक्रमक कैसे चेक किया जाएगा, अगर एक का संबंध दो से है, दो का संबंध तीन से है, तो इसमें बेटा एक का संबंध तीन से जरूर होना चाहिए। देखो बेटा इसमें है, तो बेटा ये क्या है, ये संक्रमक है। कहने का मतलब ये स्वतुल्य है,
क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन चार चार आ रहे हैं। सममित नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा एक और दो है तो दो और एक जरूर होना चाहिए इसमें। अगर दो और तीन है तो तीन और दो होना चाहिए इसमें जरूर। एक और तीन है तो बेटा तीन और एक जरूर होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, तो ये सममित नहीं है। सक्रमक क्या कहता है? एक का संबंध दो से है, दो का संबंध तीन से है, तो बेटा एक का संबंध तीन से जरूर होना चाहिए। बेटा एक से लेकर तीन तक संबंध है, तो ये क्या हुआ मेरा बेटा? स्वतुल्य है, सक्रमक नहीं है। वो क्या मैं सममित नहीं है और सक्रमक है। क्लियर बेटा? और आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं, कई एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपकी सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बेटा, इसी में देखते हैं चेंज करके। बेटा चेक करो इसमें, देखो ए कोई फंक्शन दे रखा, समुच्चय है, रिलेशन बनकर ये आया। अब कहता है सममित बताओ, ये सममित है। सममित क्या कहता है भैया? सममित कहता है ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। देखो बेटा, एक से एक का रिलेशन है सही, दो का दो से रिलेशन है सही, तीन से तीन का रिलेशन है सही, तो बेटा ऊपर तो चार भी आ रहा है, तो यहाँ चार से चार का रिलेशन है, कहीं ना दे रखो चार से चार का रिलेशन, तो ये क्या है? ये स्वतुल्य नहीं है। इसमें चार से चार का भी रिलेशन होता तब ये क्या होता? स्वतुल्य होता। अब मैं बात करता हूं सममित की, सममित की बात करता हूं, ये तीनों ने छोड़ दो क्योंकि ये खुद में ही होते हैं बेटा। आगे देखता हूं, एक का संबंध, सममित क्या कहती है? ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। एक का संबंध दो से है तो दो का संबंध एक से, इसका उल्टा है मेरे पास। दो का संबंध तीन से, तीन का संबंध दो से, ये भी है मेरे पास उल्टा। एक का संबंध तीन से, तीन का संबंध एक से, तो बेटा ये क्या? ये सममित है क्योंकि सभी के मुझे उल्टे मिल रहे हैं। सक्रमक क्या कहता है? ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, तो फाइनल क्या होना चाहिए? ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। चेक कर लो बेटा, एक का रिलेशन दो के साथ और दो का रिलेशन एक के साथ, तो बेटा देखो ये दोनों एक हो गए, तो एक और एक कहाँ है? ये रहा बेटा मेरे पास, सक्रमक है। इसमें देखना, अगर मैं देखता हूं तीन तीन ये रहे, तीन तीन ये रहे, तो फाइनल मेरे पास क्या चाहिए? दो दो। बेटा कहाँ ये रहा मेरे पास? ये रहा। इसमें देखता हूं बेटा तीन तीन ये रहे, तो फाइनल मेरे पास क्या होना चाहिए? एक एक, एक एक मेरे पास ये रहा। तो इससे ये प्रूफ निकलता है बेटा कि दो का तीन से संबंध है, तीन का दो से संबंध है, तो दो का दो से संबंध है या नहीं है? तो दो का दो से संबंध बेटा ये रहा, तो ये क्या है बेटा? ये सक्रमक भी है। क्लियर? और एग्जाम्पल ले रहा हूं सक्रमक, और ये जब तक समझ में ना आ जाएंगे ना, जब तक मानूंगा ना मैं भी। चलो और एग्जाम्पल देखो, देखो बेटा ये इसमें चेक करो, स्वतुल्य सममित और सक्रमक है या नहीं है। स्वतुल्य क्या कहता है बेटा? स्वतुल्य कहता है अपनी इमेज खुद की होनी चाहिए। बेटा यहां देखना, एक का एक से, दो का दो से, तीन से तीन से, चार से चार से, चार अवयव है, चारों के मुझे दर्पण मिल रहे हैं, तो ये स्वतुल्य है। सममित क्या कहता है? अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखना बेटा, एक का रिलेशन दो से है तो दो का रिलेशन एक से है, तो बेटा ये सममित भी है। अब देखते हैं सक्रमक क्या कहता है। एक का रिलेशन दो से है, दो का रिलेशन, बेटा ये दोनों हटा दो तो ये दोनों विद्वान होनी चाहिए, तो ये देखो ये दोनों विद्वान कहाँ है मेरे पास? ये रहे, तो ये क्या है? सक्रमक भी है। क्लियर बेटा? मैंने सक्रमक, स्वतुल्य, सममित तुम्हें तीनों इसी एग्जाम्पल में सिखा दिए। अब देखते हैं बेटा आगे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, सवालों को देखते हैं बेटा, पेपर में किस टाइप के सवाल आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन में क्या है? समुच्चय ए में 1 2 3 4 14 तक दिए हुए हैं, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x बाई 3x माइनस बाई बराबर 0, 3x माइनस बाई बराबर 0। तो बेटा मुझे पहले तो रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे निकालूंगा? रिलेशन निकालने सीख लो। इसमें कैसे रिलेशन निकालते हैं बेटा? रिलेशन कैसे निकालते हैं? R का मैं रिलेशन निकाल रहा हूं, लो यहां पे निकालना चालू कर रहा हूं। 3x माइनस के बाई बराबर 0 इसमें दे रखा है बेटा। अब मैं x बराबर लेता हूं बेटा 1, मैंने x बराबर लिया 1, x बराबर लिया ये वाला 1, तो मैंने 3 एकम 3 माइनस बाई बराबर 0 माइनस के बाई बराबर माइनस के 3, बाई बराबर क्या आ गया? 3। तो बेटा 1 और 3, पहला तो मेरा हुआ 1 और 3 क्योंकि 1 और 3 इसमें विद्यमान है। अगला देखता हूं बेटा, अगर मैं x बराबर 2 लेता हूं तो 3 गुणा 2 माइनस बाई बराबर 0, 3 दूनी 6 माइनस बाई बराबर माइनस के 6, तो बाई बराबर 6, 2 और 6 भी मेरे पास हैं।
अगर मैं लेता हूं x बराबर 3 तो 3 गुणा 3 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 9। तो बेटा अगर मैंने x बराबर 3 लिया तो y बराबर क्या है मेरे पास 9 है। आ रहा है समझ में? मैंने एक यहां से लिया, समीकरण में रखा, इसमें y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 3 आ गई। 1 और 3 इसमें है, 1 और 3 इसमें है, क्लियर। x बराबर 2 लिया तो मैंने इस समीकरण में x बराबर 2 रखा तो y बराबर आया 6। 2 और 6 इसमें है, 2 और 6 इसमें है। x बराबर 3 रखा, 3 3 9, y बराबर क्या मिल गया 9। 9 इसमें है, 9 इसमें है। अब मैं लेता हूं बेटा x बराबर 4 और रखता हूं इसमें 3 गुणा 4 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 12। तो बेटा 4 और 12 हैं, हाँ भैया 4 और 12 इसके अंदर हैं। अब मैं लेता हूं बेटा x बराबर 5, तो 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 0, 5 3 15, y बराबर क्या आ गया बेटा 15। तो बताओ 4 और 15 यहाँ में है बेटा, ये तो 14 तक ही है, 15 तो होगा ना। तो ये क्या हो गए मेरे फंक्शन हो गए बेटा। ये मैंने निकाल लिया r की वैल्यू। अब तो मैंने ऐसा निकाल लिया, अब तो मैं आसानी से चेक कर सकता हूं। पहली एक बात बताओ, स्वतुल्य क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। भैया यहाँ तो 14 है, यहाँ तो एक का भी एक के साथ संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित क्या कहता है? अगर एक का संबंध 3 से है तो 3 का 1 से भी होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है? नहीं है भैया, सममित भी नहीं है। सक्रमक की अगर मैं बात करता हूं तो सक्रमक ये कहता है एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 3 से है, यहां मिल गई बात। तो बेटा 1 3 3 हट जाएंगे तो क्या 1 और 9 इसमें है? भैया 1 और 9 इसमें नहीं है, तो बेटा ये सक्रमक भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं। ये बनानी आप सीख गए हो तो बेटा मैं और भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मुझे इस तरीका की चीजें बनानी पड़ेंगी। यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी मैंने? x की, यहां से y दूसरी x की, यहां से 3 की, यहां से 4 की, 5 की इसलिए नहीं ली क्योंकि बेटा 15 मेरे पास उसमें है ही ना। मुझे अगर ये बनाना आ गया तो लगा लो आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा, बिल्कुल सेम इसी की तरह, थोड़ा सा चेंज करूंगा उस क्वेश्चन में। बेटा देखो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में रिलेशन इस तरीका का दिया हुआ है, तो बताइए कि ये सक्रमक है, समतुल्य है या स्वतुल्य है या कोई नहीं। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे यहां से वो टेबल बनानी पड़ेगी। तो बेटा मैं कैसे बनाता हूं? y बराबर x प्लस 5 को उठा लाओ, नीचे उठा लाए। अब क्या करना है भैया? यहां क्या है? संख्याएं नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 अनगिनत तक। अब बेटा x का जो मान है 4 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने x बराबर रखा पहले 1, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 5 बराबर 6। x की जगह 1 रखा, 5 और 1 6। x बराबर रखा मैंने 2, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 2 प्लस 5 बराबर 7। क्लियर है बेटा? x बराबर रखा मैंने 3, तो y बराबर क्या मिला? 3 प्लस 5 बराबर 8। क्लियर है बेटा? अब मैं x की वैल्यू 4 तो रख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि x का मान जो है 4 से छोटा है। तो बेटा रिलेशन क्या बना? r बन के आया मेरे पास बेटा 1 और 6, 1 और 6। दूसरा क्या बन के आया? 2 और 7, 2 और 7। तीसरा क्या बन के आया? 3 और 8, 3 और 8 बन के आया। अब बेटा ये बताओ स्वतुल्य इसमें है? स्वतुल्य क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव, 1 का 1 से, 2 का 2 से, इस तरीका का है इसमें? नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सक्रमक क्या कहता है? अगर 1 का संबंध 6 से है तो भैया 6 का संबंध किसी और के साथ होना चाहिए। भाई 6 का संबंध तो किसी और के साथ नहीं है, ये सक्रमक भी नहीं है। सममित क्या कहता है? अगर 1 का ये एक बार 1 और 6 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 6 और 1 होना चाहिए, वो भी इसके बीच में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? कोई नहीं। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? एक समुच्चय है A जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6। r बराबर x बाई, y भाज्य है x से, कहने का मतलब y में हम भाग देंगे x से, तो मान क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? r बनाना, रिलेशन बनाना। रिलेशन बनाओ। इसने क्या कहा? y में भाग देगा 1 x, तो बेटा मैंने 1 से भाग दिया 2 में, 2 में बेटा मैंने क्या किया? x जो है बेटा भाग देगा किसमें? 2 में। बताओ किस तरीका से बनेगा बेटा? 1 में 1 से भाग देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे। बेटा 1 से
1 में भाग दिया, 1 से 2 में भाग दिया, 1 से 3 में भाग दिया, 1 से 4 में दिया, 1 से 5 में दिया, 1 से 6 में दिया। कहने का मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू अगर 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो बेटा मेरा पूरा भाग जा रहा है। अब मैं आगे देखता हूं, 2 से चेक करता हूं। अगर x बराबर मैं 2 लेता हूं तो 2 का 1 में भाग दे दूंगा, नहीं जाएगा। 2 का 3 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 का किस में भाग जाएगा बेटा? 4 में। देखो यहां देखो, अगर मैं x बराबर 2 लेता हूं तो 1/2 करूंगा, भाग थोड़ी जा रहा है। 2/2 करूंगा तो 2/2 में भाग चला जाएगा बेटा। पहले तो मेरा 2/2 मिल गया, क्लियर। अब मैं 2 का 3 में भाग दूं तो बेटा चला जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में 2 से भाग दूं, जाएगा बेटा। 2 का 4 में भाग जाएगा, 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 6 में जाएगा। क्लियर है बेटा। ये तो आए 2 के पूरे अवयव आगे बेटा, 2 के ले लिए मैंने हैं। अब मैं बेटा क्या करूंगा, आगे देखते हैं बेटा। अब आगे और भी बनेंगे इसके। अब मैं 3 से देखता हूं। 3 का बेटा 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 3 में जाएगा बेटा, 3 का 3 में जाएगा। 3 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 में जाएगा। 3 का भाग बेटा 6 में जाएगा पूरा पूरा। अब मैं 4 का लेता हूं। 4 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। 4 का 4 में ही जाएगा बेटा। 4 का भाग 5 में भी नहीं जाना और ना ही 6 में जाना। अब मैं 5 के भाग की बात करता हूँ। 5 का 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, काई में न जाएगा। 5 का बेटा 5 में ही जाएगा और 5 का 6 में भी भाग नहीं जाएगा। अब मैं 6 का चेक करता हूँ। 6 का किसी में नहीं जाएगा, 6 का 6 में ही जाएगा। क्लियर है बेटा। ये बन गए मेरे रिलेशन। ये क्या बन गए मेरे बेटा? रिलेशन बन गए। अब मुझे इसमें क्या चेक करना? स्वतुल्य। पहले चेक कर रहा हूँ मैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है बेटा? एक का एक से संबंध होना चाहिए। कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं बेटा। एक तो ये मिल गया, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 4 का 4 से, 5 का 5 का, 6 का 6 से। तो बेटा ये स्वतुल्य है। ये क्या है बेटा? स्वतुल्य है। जितने मेरे पास अवयव हैं उनके सभी के मुझे क्या मिल रहे? दर्पण मिल गए। दूसरी देखता हूँ सममित। सममित क्या कहता है बेटा? सममित कहता है ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी ए के साथ होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए बेटा, नहीं है इसमें। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए, नहीं है। 1 का 5 से है तो 5 का 1 में है बेटा, नहीं है। 1 का 6 से तो 6 का 1 में है, नहीं है। तो बेटा ये सममित नहीं है। क्लियर बेटा, ये सममित नहीं है। अगला देखते हैं बेटा, लगाओ दिमाग। सममित नहीं। अब देखते हैं सक्रमक। क्या देखते हैं? सक्रमक। सक्रमक क्या कहता है बेटा? अगर 1 का संबंध देखो, 1 का संबंध 3 से है, ये रहा, और यहाँ 3 से, तो 1 का संबंध 3 से है, नहीं बैठ रहा बेटा। 1 का संबंध 6 से देखो, या दोनों में देखो, 1 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 6 से। तो बेटा ये दोनों हट गए, तो 1 का संबंध 6 से है कुछ इसमें। बेटा सक्रमक कैसे देखते हैं? इसमें देख रहा हूँ, 1 का 3 से 6 में। क्लियर। 1 3 3 6, ये दोनों तो हट जाएंगे। क्या बचेगा? 1 और 6। क्या 1 और 6 है इसमें? है। तो बेटा ये क्या? ये सक्रमक है। ठीक है। केवल ये सममित नहीं है, सक्रमक और स्वतुल्य दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? इसमें चेक करो। R बराबर ये दे रखा है, एक्स वाई की पत्नी है। पहले मुझे चेक करना है स्वतुल्य। मैंने स्वतुल्य चेक करा, स्वतुल्य चेक करता हूं बेटा। एक्स 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 वाई की पत्नी है तो एक्स एक्स की पत्नी हो जाएगी, वाई वाई की पत्नी हो जाएगी। बेटा यहां मैं पहले को लेता हूं, एक्स वाई की पत्नी है। जो एक्स है वाई की पत्नी है, तो एक्स अपने आप की पत्नी हो जाएगी? नहीं होगी, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित देखता हूं बेटा। सम्मित देखो, सम्मित क्या कहता है? एक्स वाई की पत्नी है, एक्स रिलेशन वाई। एक्स क्या है बेटा? एक्स वाई की पत्नी, ये पत्नी है बेटा और ये पति है। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा पत्नी। तो बाबू एक बात बताओ, अगर एक्स पत्नी है तो एक्स पति बन सकती है,
अगर मैं इन दोनों को बदल दूं, बाई को यहाँ ले आऊं और एक्स को यहाँ ले जाऊं, तो बाई जो है बेटा पत्नी बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो कौन है? पुरुष है। तो बेटा ये सममित भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं सक्रमक की। सक्रमक भी बेटा जब ये सममित नहीं है तो सक्रमक भी ये नहीं होगा। क्लियर है बेटा? आगे देखता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स बाई का पिता है, एक्स बाई के पिता हैं। बेटा यहां देख लो एक छोटा सा ही बस, के पिता हैं, पिता हैं। क्लियर बेटा? इसमें देखो ये सक्रमक है, कैसे क्या क्या है, ये सम्मित है, सक्रमक है। बेटा एक्स बाई का पिता है, एक्स जो है बाई का पिता है, तो पिता है तो पिता पिता खुद हो सकता है, पिता पिता खुद हो सकता है। मैं हरंदर हूं तो मैं हरंदर खुद हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य नहीं है। अगला देखो सममित, एक्स बाई का पिता है, एक्स जो है रिलेशन है बाई से, ये कौन है? एक्स बेटा है और ये पिता है, ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। बेटा ये बताओ पिता का कोई, अगर बेटा एक्स है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, आर में बाई और एक्स कर दूं और यह कर दूं बेटा और यह कर दूं पिता, बेटा जो बेटा है वो कभी पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये बेटा सममित भी नहीं है और ना ही ये सक्रमक है। क्लियर बेटा? ये सम्मित नहीं है, ना ही ये सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना ही ये सक्रमक होगा। क्लियर? अब देखते हैं बेटा कुछ अगले टाइप के कुछ तरीका के क्वेश्चनों को जिनमें से पेपर में आता है। क्लियर बेटा? ये डेफिनेशन के बेटा ना के बराबर आते हैं, आता क्वेश्चन वही है जो मैंने तुम्हें कराया है, सिखा रहा हूं मैं तुम्हें जो। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और देखो उसे फिर क्या है वो। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा? समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6। आर में क्या दे रखा है? ए और बी, बी बराबर क्या है? ए प्लस 1। तो बेटा इसका आर बनाओ, रिलेशन बना के लाओ पहले। रिलेशन किससे बनेगा बेटा? बी बराबर ए प्लस 1 से। ए बराबर बेटा मैंने 1 रखा, 1 रखा। ए बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 2। ए बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 बराबर 3। इसमें रखता जा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। किस में रख रहा हूं? इसमें रख रहा हूं, ध्यान रखना। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूं, a बराबर मैंने 3 रखा, तो b बराबर क्या आएगा? 3 प्लस 1 बराबर 4। अगर a बराबर मैंने 4 रखा तो b बराबर क्या आएगा? 4 प्लस 1 बराबर 5। अगर a बराबर मैंने बेटा 5 रखा तो b बराबर क्या आएगा? 5 प्लस 1 बराबर 6। ठीक है? अगर मैं a बराबर बेटा यहाँ रख देता हूँ 6, तो b बराबर क्या आएगा? 6 प्लस 1 बराबर 7। 7 तो इसमें पूरे अवयव नहीं है तो ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ बनकर आएगा बेटा? रिलेशन बनकर आएगा 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। रिलेशन क्या बन के आएगा बेटा? मेरे लिए रिलेशन ये बन के आएगा, लो a बराबर 1 पर। क्लियर? अब इसमें क्या देखना? स्वतुल्य, सम्मित, और ये मुझे चेक करने। पहले देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य है ये बाबू? बताओ स्वतुल्य है? स्वतुल्य तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए था। स्वतुल्य नहीं है। सममित, सम्मित देखो बेटा, 1 का संबंध 2 से है तो 2 और 1 है कहीं? नहीं है, सम्मित भी नहीं है। सक्रमक देखते हैं बेटा। सक्रमक क्या कहता है? अगर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, इन्हीं के बीच में रिलेशन देख लो बेटा, ये दोनों कट जाएंगे। 1 और 3 इसमें है कहीं? 1 और 3 इसमें नहीं है, ये सक्रमक भी नहीं है। क्लियर बेटा? आया समझ में? ना तो ये समतुल्य है, ना ये सक्रमक है, और ना ही ये सम्मित है। क्लियर बेटा? अगला देखते हैं मेरे शेरों, मेरे चीतों। अगर तुम्हारी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया ना तो समझ लेना कि तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। तुम्हारी क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो समझ में आ गया होगा, सम्मित, समतुल्य और सक्रमक। बेटा सम्मित, समतुल्य और सक्रमक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एनडीए एयरफोर्स में। एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। 101% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो भैया क्यों ना इसको सीख लिया जाए।
एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर बताओ। समुच्चय एंड में आर ए बी, ए बराबर बी माइनस 2 है, बी छोटा है 6 से, ये है मेरा रिलेशन। क्लियर बेटा? तो मुझे इनमें ये बताना इनमें कौन सा क्वेश्चन सही है। तो पहले रिलेशन को ताल लाओ। रिलेशन क्या कह रहा है? ए और बी में है भैया, ए बराबर बी माइनस 2 है और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। तो भैया यहाँ पहले यही देख लो, बी की वैल्यू क्या है? 6 से बड़ी। किससे बड़ी है? 6 से बड़ी। यहाँ बेटा 6 4 है, 4 है, ये तो छोटी है, ये तो मेरा आंसर होएगा ही ना। 8 है, ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है, और बेटा 6 से बड़ी है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इन तीनों में से मेरा आंसर एक हो सकता है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, बी से बड़ा अगर मैं लेता हूँ, अगर मैंने बी को देखो यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैंने बी की जगह 8 लिया, ये क्या करा, ए बराबर बी माइनस 2, बी की जगह मैं 8 लेता हूँ, 8 माइनस 2 बराबर क्या आ गया मेरा 6, तो ए की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो यहाँ क्या वैल्यू आ रही है मेरी 3, ये मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं बी की जगह 8 लेता हूँ तो ए की जगह क्या आना चाहिए 6, ये मेरा आंसर है। अगर बी की जगह बेटा मैं 7 लेता हूँ तो क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू 5, पर यहाँ क्या आ रही है 8, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। आया समझ में? इसने क्या कहा एक बार और समझाता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में बेटा, ये 2010 के बैच में एनडीए में आया था क्वेश्चन ये। इसका एक बार फिर से समझो बेटा। इसने क्या कहा कि इसने कहा बी का जो मान है वो 6 से छोटा है, बड़ा है, बी का मान 6 से छोटा है, बी जो है मेरा क्या है, बी की वैल्यू, अबे गलत कर दिया यार यहाँ, हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसे है, ऐसे, b की वैल्यू क्या है मेरी 6 से बड़ी है। तो b की वैल्यू 6 से बड़ी का मतलब 5, यहाँ 4 आ रहा है बेटा, ये छोटा है, ये कट्टम हो गया। अब आंसर इनमें से एक होगा मेरा। अब मैंने क्या करा, a बराबर b माइनस 2, a की वैल्यू कितनी रख, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा मेरी 6 आनी चाहिए, पर यहाँ क्या आ रही है 3, ये मेरा आंसर नहीं। अगर मैं 8 रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6, ये मेरा आंसर बन गया। आगे देखो ही मत, क्लियर है बेटा? यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, ये बेटा b ग्रेटर देन है 6 से, b का जो मान है 6 से बड़ा है, तब जाके ये हल होगा। क्लियर? ओके बेटा, चलते हैं बेटा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बताओ यारो? इसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन और करना है इसके बाद। क्लियर है? फिर उसके बाद हम करेंगे कल इसके कुछ क्वेश्चन। क्लियर? पहले देख देता हूँ बेटा कितना टाइम हो गया। बेटा रात के बज रहे हैं 1:40, रात के 1:40 हो रही हैं मेरे चीतों। देख लो, रात को भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, 1:40 हो रही हैं और नींद ना आ रही बेटा, पढ़ाने में इतना मस्त हूँ कि नींद नहीं आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे शेरों, मेरा सपने को पूरा कर दो, एयरफोर्स में लग जाओ यार। 10-15 से ज़्यादा जितने बच्चे मुझसे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे लग जाओ यार, मेरा सपना पूरा कर दो। पर तुम मानोगे ही ना। और मैंने तुमसे क्या कहा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो। अगर तुम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे तो मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाने लगूंगा। अब बेटा मेरा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, पहले वीडियो को शूट करता हूँ फिर एडिट करता हूँ। अगर तुम ऑनलाइन आ जाओगे ना और मैं ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाने लगूंगा तो फिर मुझे एडिट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ऑनलाइन क्वेश्चन लिखूंगा, समझाए चले जाऊँगा। उसके बाद क्या, ऑटोमेटिकली सिस्टम पर अपलोड कर दूंगा। समझ रहे हो? तो मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा, और जब मेरा टाइम बचेगा तो बेटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा। दिन में 4 क्लास 5 क्लास, जितनी क्लास तुम मांगोगे उतनी क्लास तुम्हें दूंगा मैं। ठीक है? तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों में शेयर करो बेटा, उनके पास चैनल को सब्सक्राइब भेजना जो पढ़ना चाहते हैं। बेफजूली का चैनल सब्सक्राइब मत करना। अबे तुमने सब्सक्राइब कर दिया, वो देख नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा? तो सब्सक्राइब ऐसे बंदे से कराओ जो पढ़ने वाला बंदा हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। उससे कहो कि बेटा एयरफोर्स की तैयारी होती है यहाँ, तो एयरफोर्स की तैयारी तुझे करनी है, कर ले बेटा। कंपटीशन वाले हैं दोस्त तुम्हारे, जो तुम कहीं कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन, वहाँ तुम्हारे दोस्त हैं, वहाँ शेयर कर दो बेटा। जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो गुरुदेव। तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने से मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तुम लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,
और उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइबर जरूर करवाओ यार। ओके, जय हिंद जय भारत। नींद आ रही है मुझे भी, अब आंखें दर्द करने लगी। ठीक है बेटा।